सुनो, तुम अलग हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो। नहीं नहीं, कोई ज्ञान नहीं देना चाहती, ना ही कुछ ऐसा कहना चाहती हूँ जिससे तुम खुद की मेंटालिटी या सोच पर सवाल उठाओ। बस चाहती हूँ एक कहानी सुन लो। कहानी प्रकृति की ज़ुबानी। प्रकृति की ज़ुबानी क्यों? काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि हमेशा नेचर को क्यों लेकर आती हो बात करने के लिए। दरअसल बात यह है ना कि हम सब कुदरत का हिस्सा हैं और कुदरत से ज़्यादा अच्छा कोई और समझा नहीं सकता है। अब समझना ना समझना आप लोगों के हाथों में है, लेकिन कहानी बताना मेरा स्वभाव है। पता है क्या था? सुबह की एक पहले पहले पल में जब हवा में ठंडी थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी थी और रोशनी भी पूरी तरह ज़मीन तक नहीं आई थी। एक छोटी सी बूंद थी पत्तों के कोने पे बैठी हुई, नरम, कोमल और हल्की सी कपकपाती हुई। उसके सामने एक जल पर्वत यानी कि वाटरफॉल था। एक बड़ा सा वाटरफॉल जो जोर से गिर रहा था, इतना खूबसूरत कि उस रास्ते से गुजरता हुआ हर राही रोज उसको रुक कर देखता। और काफी चर्चित है वो जलधारा, ऐसा उस कपकपाती ओस की बूंद ने सोचा। बूंद ने हिम्मत कर जितना बन सका नजर घुमाकर उस जलधारा को ऊंचा उठता देखा और धीरे से कहा, काश मैं भी ऐसी होती, सब मुझे भी देखते, मेरी चमक पे ताली बजाते, काश मैं उस धारा का हिस्सा होती। उसके अंदर एक डर था, कम लगने का, छोटा लगने का, कम कीमती महसूस होने का। धारा और बूंद में आखिर फर्क तो है ही, है ना? पर तभी आसमां से सूरज उठा। उसकी पहली किरण बूंद पर पड़ी और सूरज ने उस ओस की बूंद की फीलिंग्स, भावनाओं को समझते हुए उसे मुस्कुरा कर कहा, तुम दोनों मेरी रोशनी से ही तो चमकते हो। फर्क सिर्फ इतना है, वो आवाज बनकर गिरती है और तुम खामोशी बनकर जीते हो। तुम दोनों ही अपनी जगह बहुत खूबसूरत हो। बूंद ने पूछा, पर अगर किसी ने मेरी खूबसूरती देखी ही नहीं तो, और उससे पहले ही मैं सूख गई तो क्या मेरा वजूद रहेगा? सूरज हल्का सा हंस पड़ा। उस ओस की नादानी और उसके भीतर बैठे डर को, जो डर का रूप लिए हुए था, वो दर्द, वो पेन, उसके ऊपर उसकी मुस्कुराहट निकल गई। कुदरत की नायाब चीजें सबके लिए नहीं होती, तुझे सिर्फ एक पत्ते की जगह के लिए तराशा गया था, ऐसा सूरज ने उस बूंद को कहा। तेरा काम छोटा नहीं है, सिर्फ अलग है। यूं कहूं तो बेहद मुश्किल है। तुम रोज एक रिश्ता जीते हो अपने खास पत्ते के संग और लुप्त हो जाते हो। बूंद चुप हो गई। उसने पत्ते की मुस्कान देखी जो उसके टच से, उसके होने से खुश हो गया था। और उस मोमेंट में उसे समझ में आया कि हर रूप, हर सफ़र, चाहे छोटा हो या बड़ा, हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। कभी कभी हम कुछ और बनने के चक्कर में खुद का अस्तित्व खो देते हैं, खुद की खूबसूरती को कम समझ लेते हैं। वेल, हिम्मत वही है, अपने छोटे होने को भी प्यार से एक्सेप्ट कर लेना, बिल्कुल उस बूंद की तरह। सोचना, मैं छोटी हूँ पर मैं हूँ, और यही काफ़ी है। फिर उसने सूरज की तरफ देखा और बिना किसी डर के पूरी रोशनी में चमक उठी। हाँ, वो गिर गई, सूख गई, लेकिन ऊपर आसमां में धुंध बनकर फिर उड़ गई, वापस वही रोशनी लेने, फिर से चमकने के लिए। और उस दिन से सूरज हर सुबह उसे ढूंढता है और धीरे से कहता है, तुम कभी कम नहीं थी, सिर्फ अलग थी। क्योंकि बदलाव हमेशा बड़ा होने में नहीं होता, कभी कभी वो बस इतना होता है कि हम समझ लें हम भी कम नहीं हैं, हम भी काबिल हैं, जैसे भी हैं, खुद में संपूर्ण हैं। इसी के साथ मैं लैंसी चोपड़ा आप सबसे इजाज़त लेती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि नेचर से बड़ा टीचर या नेचर से बड़ा एक काउंसलर कोई नहीं है। नेचर को पहचानिए, आसपास की चीज़ों को देखिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, यकीन मानिए
आप रोज़ बहुत सी चीज़ें सीख पाएंगे, रोज़ बहुत कुछ नया कर पाएंगे, रोज़ खुद को बेहतर बना पाएंगे। अगर इतना सब ना भी कर पाएँ तो कम से कम रोज़ अपने हालातों को समझ पाएंगे। खुद को कम समझना बंद कीजिएगा। नेगेटिविटी से जितना हो सके उतना दूर रहिएगा, क्योंकि नेगेटिविटी ही आपकी असली दुश्मन है। आपके आगे पीछे की जो सिचुएशंस हैं, कोशिश कीजिएगा उसे ज़िंदगी का ड्रामा समझिए, उसे गेम समझिए। ये समझिए कि कुदरत आपको फिर से एक टेस्ट मिला रही है या फिर एक चुनौती दे रही है, एक गेम प्ले कर रही है टू सी योर काबिलियत कि आप हर सिचुएशन को कैसे टैकल कर पाते हैं। कुदरत में रहते हैं, कुदरत का हिस्सा बनना सीखिए, कुदरत से मोहब्बत कीजिए और कुदरत को ही अपना सबसे बड़ा टीचर समझिए। इसी तरह मैं लैंसी चोपड़ा साइनिंग ऑफ, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब द चैनल। एवरी सब्सक्राइबर इज इम्पॉर्टेंट। आप लोगों के लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स ही हिम्मत देते हैं नई वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।